नमस्कार दोस्तों, ITI पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कटिंग टूल एंड ऑपरेशंस, है ना, पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ITI पुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो आपको यदि अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं और कैसी लगी है, और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो ITI पुर है वो तैयारी कराता है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI से लेकर जॉब तक के लिए। ठीक है, जैसे कि आप ITI में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर ITI की पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है ना, तो उसकी तैयारी कराई जाती है। और उसके बाद जब आप ITI पास कर लेते हैं, ITI पास करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत होती है, और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि DRDO, NCL, बार्क, सेल, रेलवे डिफेंस, है ना, इसमें ALP, ठीक है, और टेक्नीशियन और ISRO, HAL, इस सभी तरह के जो एग्ज़ाम है वो ITI से होते हैं, है ना, उनमें ITI मांगा जाता है, उन सभी की तैयारी हम कराते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। चैप्टर हमारा ये है कि कटिंग टूल एंड ऑपरेशन चल रहा था चैप्टर हमारा, जो कि टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करवा रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आते हैं। जैसे ही जितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने 10 क्वेश्चन का आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करवा चुके थे। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हमने MCQ क्वेश्चन मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल पर बनाया था, आप चाहें तो उसके जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा, एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु की सरफेस से बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटा जाता है। इस टूल को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी एक प्रोसेस है जिसमें शार्प एज वाले टूल के द्वारा, ठीक है, सरफेस को, धातु की सरफेस को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटा जाता है। इस टूल को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टूल को हम स्क्रैपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएं, 2 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग कमेंट करना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है? कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग पर, फाइल पर दांतों की व्यवस्था पर, फाइल का साइज और आकार, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल का कटिंग एक्शन है, फाइल का जो कटिंग एक्शन है, ठीक है, फाइल का कटिंग एक्शन है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा, क्योंकि कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग पर, फाइल पर दांतों की व्यवस्था पर भी, और फाइल के साइज और आकार पर भी। ठीक है, तो यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर है। उसके बाद आप चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के दांते किस कारण से डल हो जाते हैं? ठीक है, हेक्सा ब्लेड के दांते किस कारण से डल हो जाते हैं? ऑप्शन है हाई स्पीड और प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर ना हटाना, ऑप्शन नंबर सी कूलेंट का प्रयोग ना करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई एक। ठीक है, तो देखिए हेक्सा ब्लेड के दांते डल हो जाने का कारण है उपरोक्त सभी, क्योंकि हाई स्पीड और प्रेशर रहेगा तो भी हेक्सा ब्लेड के दांते डल हो जाएंगे। रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर ना हटाने के कारण भी दांते हमारे डल हो जाएंगे। कूलेंट का प्रयोग ना करने से भी दांते हेक्सा ब्लेड के डल हो जाते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि फाइल के फेसों को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, देखिए फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना, प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करना, फाइल के थोड़े से मूवमेंट की पूर्ति करना। ठीक है, ये कारण है। ठीक है, फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच ये भी कारण है। और फाइल को चलाने में लगने वाली ताकत को कम करना, यानी कन्वेक्सिंग जो दी जाती है उससे
ये फायदे हमें होते हैं 3, ठीक है। लेकिन जो फायदा नहीं होता है, ठीक है, वो यह फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना, क्योंकि घर्षण को ये कम करता है, बढ़ाता नहीं, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कारण से किया हुआ सुराख सेंटर से आउट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, वर्कपीस की क्लैंपिंग सही ना होना, ऑप्शन है ना, वर्कपीस की क्लैंपिंग सही ना होना, ऑप्शन नंबर बी, वर्कपीस को ब्लो हॉल होना, ऑप्शन नंबर बी, वर्कपीस में ब्लो हॉल होना, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल के चीजल एज को सही बैठाने के लिए सेंटर पंच के निशान की गहराई का कम होना, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई एक, ठीक है। यानी सेंटर जब हम किसी का सेंटर जब आउट होता है हमारा किसी कारण से, किस, है ना, तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण होगा उपरोक्त में से कोई एक, ठीक है। वर्कपीस की क्लैंपिंग यदि सही नहीं होगी तो भी सेंटर आउट हो जाएगा, ठीक है। वर्कपीस में बिलो हॉल होगा तो भी सेंटर आउट हो जाएगा। ड्रिल के चीजल एज को सही से बिठाने के लिए सेंटर पंच के निशान की गहराई का कम होना तो भी सेंटर से आउट हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई एक, ठीक है। यानी इन चारों से सेंटर आउट हो सकता है तो उपरोक्त में से कोई एक से सेंटर आउट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है, ठीक है। कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। ऑप्शन है बास्टर्ड, फर्स्ट कट, सेकंड कट, स्मूथ, ठीक है। फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है वो फर्स्ट कट है, ठीक है। फाइल को ग्रेड को इंगित नहीं करता है वो फर्स्ट कट है, फर्स्ट कट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। 70 नंबर है, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है। सबसे मोस्ट और वीआईपी क्वेश्चन है ये सभी जो इतने भी एग्जाम हैं आपके, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लगभग, ठीक है। इसका आंसर होगा 35 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 डिग्री एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रास्प कट फाइल द्वारा काटा जाता है। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आपका असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो, ठीक है, या फिर टेक्नीशियन का पेपर हो, ठीक है, एएलपी का पेपर हो या टेक्नीशियन का पेपर हो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। लकड़ी की फाइल करने के लिए रास्प कट फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पैसे पूछा जाता है, लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए क्या फाइल, कौन सी फाइल का, तो उस फाइल का नाम दिया होता है रास्प कट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया, रास्प कट फाइल का द्वारा क्या काटा जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा लकड़ी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का। निम्नलिखित स्क्रैपरों में से किसका प्रयोग बेयरिंग बुश पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फ्लैट स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, राउंड स्क्रैपर, ठीक है। तो हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग बेयरिंग बुशिंग्स की धातु की स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाफ राउंड स्क्रैपर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूलेंटों में से किसका प्रयोग एल्युमिनियम वर्कपीस की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। ये भी वीआईपी क्वेश्चन है आपका, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। मिट्टी का तेल, पानी, हवा का प्रेशर, लॉर्ड ऑयल, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए हमेशा मिट्टी का तेल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। सारे क्वेश्चन वीआईपी हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं टर्नर, ठीक है, प्लस फिटर प्लस मशीनिस्ट, ठीक है, वो सभी ध्यान से ये क्वेश्चन को सॉल्व करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एएलपी की वैकेंसी आपकी आ गई है, ठीक है। एएलपी की वैकेंसी आ गई है, उसकी तैयारी भी हम कराएंगे, ठीक। और जल्दी एएलपी के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि एएलपी में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
और थ्योरी की जो आपका CBT 2 है उसमें आपका 75 नंबर का थ्योरी आता है, ठीक है। उसकी तैयारी के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।